सर ये जो हालात चल रहे हैं ये कैसे चल रहे हैं? अमीर बलाज टीपू कत्ल केस के बाद लाहौर एक गैंग वॉर स्टार्ट हो चुका है। 30 साल से भी तकरीबन हो गए हैं ज्यादा। जाने जा रही हैं और जाती जा रही हैं, जिसको मौका मिलता है वो उसको मार देता है। कुरान पाक में एक आयत है कि जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। ये पूरी इंसानियत का कत्ल बार बार होता जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि मरियम नवाज ने भी इस मामले पे नोटिस लिया है। मरियम नवाज साहबा सीरियस नहीं ले रही हैं। तीफी भट्ट और गोगी भट्ट का जो ताल्लुक है वो नून लीग से है। तीफी भट्ट और गोगी भट्ट की फैमिली के ऊपर हमला होना ये पहला हमला हुआ है। ये एक सीवियर मैटर हुआ है। पंजाबी च कहते हैं नैले दे दैला है, नैले दे दैला होया। जो उनके वाइफ एहसन शाह के उसके बारे में बहुत ज्यादा गलत बातें कर रहे हैं। किसी भी औरत पर बिना जवाज, बिना तहकीक, बिना किसी सबूत के इल्जाम लगाना ये तोहमत है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डीएस डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान चंदा बुखारी। नाज़रीन, आजकल लाहौर जो है एक खौफो हरास में मुब्तला है। इस खौफो हरास का जो मकसद है वो तो हमें एडवोकेट फैसल जट बताएंगे, लेकिन ये दो ख़ानदानों की दुश्मनी आखिर कहाँ तक जाएगी? एक थप्पड़, एक प्लॉट से शुरू होने वाली दुश्मनी 30 सालों से चलती आ रही है और ये रुकने का नाम नहीं ले रही। आखिर ये कब शुरू हुई, आगाज़ कैसे हुआ और क्या इसका इख्तिताम होगा? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर ये जो हालात चल रहे हैं ये कैसे चल रहे हैं? देखिए, हालात लाहौर दोबारा उस पुराने दौर में चला गया है जहाँ पर गैंग वॉर शुरू था। दुश्मनियाँ चल रही थी, अखबारों की सुर्खियाँ होती थी, पप्पू प्रिंस को गोलियाँ लग गई। कानून के एतबार से अगर हम देखें तो लाहौर एक गैंग वॉर स्टार्ट हो चुका है। अमीर बलाज टीपू कत्ल केस के बाद जब वो मर्डर हुआ, मर्डर के बाद एहसन शाह सामने आया, एहसन शाह का मर्डर हो गया। फिर उसके बाद तीफी भट्ट के जो हैं बहनोई, वो उनका मर्डर हो गया और उनकी बहन ज़ख्मी हो गई। तो ये दुश्मनी का आगाज़ कहाँ से हुआ, आपको क्या लगता है? जी, आगाज़ ये हुआ था, एक प्लॉट से शुरू हुआ था। जो अमीर बलाज टीपू ट्रकों वाला है, इसके बाप नहीं, इनके दादा की दुश्मनी थी। वो दुश्मनी एक प्लॉट से शुरू हुई थी कि फ़ैसला असी कराना है। तो वो फ़ैसला कराने के चक्करों में एक प्लॉट से लड़ाई शुरू हुई और कितने 30 साल से भी तकरीबन हो गए हैं ज़्यादा कि वो जाने जा रही हैं और जाती जा रही हैं, जिसको मौका मिलता है वो उसको मार देता है। फिर आगे अमीर बलाज टीपू के बच्चे हैं, अब ये एहसन शाह शामिल हो गया। फिर एहसन शाह के बाद तीफ़ी भट्ट साहब के जो बहनोई हैं उनका मर्डर हो गया और उनकी बहन ज़ख्मी है, उनको भी गोलियाँ लगी हैं। तो मैं समझता हूँ कि लाहौर में एक दफ़ा उन्होंने बता दिया है कि कानून जो है ना, कानून को असल मायनों में कहते हैं ना कि कानून बढ़ गया, तो ये असल मायनों में कानून बढ़ गया। सीसीपीओ के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा बातें की जा रही हैं, तीफी भट्ट का भी इंकशाफ है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? जी, एक देखें, र्यूमर्स होते हैं, ये सुनने में आते हैं, तो वो तभी आते हैं जब कोई बात होती है। तो मैं ये नहीं कहता कि सीसीपीओ साहब इसमें इन्वॉल्व हैं। मैं इस चीज़ पर बिलीव रखता हूँ, कानून का तालिब इल्म हूँ, अदालत इसका फ़ैसला करेगी, इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर ट्रायल होता है, तो इंसान को पता लग जाएगा, जनाब पूरे पाकिस्तान को पता लग जाएगा कौन इसमें शामिल है। लेकिन जो कड़ियाँ मिलती जा रही हैं एहसन शाह के मर्डर के बाद, जब एहसन शाह की बीवी पर FIR करवाई शकील भट्ट साहब ने, जो CIA के ऑफिसर हैं, तो ये एक बड़ा अजीब सी सिचुएशन नज़र आई कि पुलिस ही खुद पार्टी बन रही है, पुलिस ही जनाब दुश्मनियाँ चला रही है। तो ये सारी गैंग वॉर के पीछे ना पुलिस का किरदार किसी हद तक है। हम अगर ये कहें कि नहीं जी पुलिस तो अपनी ड्यूटी करती है, अगर पुलिस अपनी ड्यूटी करती है तो हथकड़ी लगे हुए शख्स को पुलिस कस्टडी में अगर गोलियां मार दी गई हैं तो शरीयत के मुताबिक वो ज़िम्मेदार है कि जिसकी कस्टडी है, और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक भी ज़िम्मेदार है। लेकिन कानून में इतने लूप होल्स छोड़ दिए गए हैं, इतनी कमियां कोताहियां छोड़ दी गई हैं कि पुलिस वालों के ऊपर सवाल ही नहीं होता। वो कहते हैं जी उसका भाई आया था छुड़वाने, वो कैसा छुड़वाने आया था, अपने भरा को गोलियां मार गया, पुलिस वाले ने गोली भी नहीं लगी। तो पाकिस्तान के कानून में ये मौजूद है। अगर किसी भी मुकाबले में, इनकाउंटर में, अगर पुलिस पार्टी को एक खराश भी नहीं आती तो वो इनकाउंटर और वो स्टेटमेंट और वो सारा वकूआ फेक होगा, फ्रिवलेस होगा, झूठा होगा, बेबुनियाद होगा। अब लाहौर जो है पंजाब का दारुल खिलाफा है, ठीक है, ये कैपिटल है पूरे पंजाब का। लाहौर सिटी में गैंग वॉर है, इधर से आते हैं ठा ठा ठा, उधर से जाते हैं ठा ठा ठा, अखबारों में सुर्खियाँ आती हैं, सोशल मीडिया पे लोग आते हैं, यूट्यूब चैनल्स की भरमार होती है, उनके IDs ऊपर चले जाते हैं, उनको व्यूज़ मिलते हैं। इंसानियत की तजलील हो रही है। कुरान पाक में एक आयत है जिसका तर्जुमा है कि जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। ये पूरी इंसानियत का कत्ल बार बार होता जा रहा है। हुक्मरान सोए हुए हैं। जी, ये भी कहा जा रहा है कि मरियम नवाज ने भी इस मामले पे नोटिस लिया है, क्या लग रहा है वो क्या एक्शन लेंगे? देखिए, उन्होंने जितने नोटिस लिए हैं वो आज तक आपको पता ही है। मरियम नवाज साहिबा ने कहा था बच्चे स्कूल से आएंगे तो उनको दूध पिलाया जाएगा, वो बेचारे इंतज़ार कर रहे हैं, दूध तो अभी तक आया नहीं। सर ये क्या मामला, फिर अब मरियम नवाज को कुछ करना चाहिए? देखिए, मरियम नवाज साहिबा CM है, उनको तो यही नहीं पता कि उनकी सीट की वैल्यू क्या है। जब से वो CM की सीट पर बैठी हैं उनको इस चीज़ का पता ही नहीं है कि CM की वैल्यू क्या है और CM की ड्यूटीज़ क्या हैं।
सीएम ने करना क्या है? सीएम सिर्फ टिकटॉक बना, टिकटॉक तो चलो जी साढ़े वर्ग का बंदा बनाए, आप जैसा बंदा बनाए कि यार हम फेमस होंगे, हमें दुनिया देखेगी, जानेगी, तो हम कोई सीट मिल जाएगी, कोई इज्जत मिल जाएगी। एक तुम ऑलरेडी सीएम की सीट पर बैठी हो, आपका चचा जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, आप पूरी पाकिस्तान को आपने एक यरगमाल बनाया हो, जिसको चाहते हैं उठा लेते हैं, जिसको चाहते हैं बंद कर देते हैं। तो आप तो काम करके दिखा दें, चलो और कुछ नहीं, अपने नून लीगियों को काम करके बहा दो। आपकी नज़र में पाकिस्तान की जितनी अवाम है उन्होंने इमरान खान को वोट दिया है, चलो जितने नून लीग के लोग हैं उनके लिए महंगाई कम कर दो। अगर मरियम नवाज के हवाले किया जाए केस, जैसा कि आपको पता है उन्होंने नोटिस लिया, तो क्या लग रहा है, क्या कुछ होगा, उसके नोटिस का असर भी होगा? देखिए, मरियम नवाज साहिबा खुद तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं है, वैसे उनको शौक बड़ा है पुलिस की वर्दी पहन के आगे जाने का। कच्चे के डाकुओं के 12 पुलिस वाले मार दिए, तो मैं तो ये स्टेटमेंट दे रहा था, लोग भी स्टेटमेंट दे रहे थे कि जनाब पुलिस की वर्दी पहन के कच्चे के डाकुओं का मुकाबला हो तो मरियम साहिबा को आगे आना चाहिए। तो वो टिकटॉक जो वायरल होगी, मैं कहता हूँ मिलियंस में जाएगी, बिलियंस में जाएगी। तो लेकिन मरियम नवाज साहिबा सीरियस नहीं ले रही हैं। तीफी भट्ट और गोगी भट्ट का जो ताल्लुक है वो नून लीग से है। अच्छा सर, तीफी भट्ट के भाई का कत्ल होता है एक मसरूफ शाहरा पे रोड पे, और वहाँ पे उनके कैमरास भी ख़राब है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जितने भी लोग, ये सेफ सिटी कैमराज ना वैसे तो होते हैं सिक्योरिटी के लिए, लेकिन ये जो सेफ कैमरा जो लगाए हुए हैं ना, ये सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि इनमें जब भी आप एप्लीकेशन देंगी तो ये कहेंगे जी हमारे वो वाले चौक का कैमरा ख़राब है। जहाँ पर कोई वकुआ और वाक़या होता है वहाँ पर इनके कैमरे ख़राब होते हैं। यहाँ पर करप्शन, धौंस, दबड़, हर चीज़ इन्होंने 2 नंबरी है। आप चले जाएं जनाब, सरकारी कोई भी शख्स अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहा, ड्यूटी के बाद डाले वीगो डाले हर चीज़ लेके घूमते हैं। इनको मराहत मिली है, मुफ्त बिजली है, मुफ्त पेट्रोल है। हमारी कौम कैसे तरक्की कर सकती है? यहाँ पर रूल ऑफ लॉ का नामो निशान नहीं है। तीफी भट्ट और गोगी भट्ट की फैमिली के ऊपर हमला होना ये पहला हमला हुआ है। यानी कि अभी तक जितने लोग मर रहे थे वो दूसरे मुखालफिन के, फलाने ने गोली मार दी, फलाने का हो गया। ये जो तीफी भट्ट के घर तक जो बात आई है, बहनोई चला गया, उसकी बहन को गोलियां लगी, ये एक सीवियर मैटर हुआ है कि पंजाबी कहते हैं नैले दे दैला, नैले दे दैला होया। आपको क्या लगता है इसके पीछे किसका हाथ है? ज़्यादातर तो केसर भट्ट का नाम लिया जा रहा है। देखिए, मैं किसी को नॉमिनेट तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि जो गैंग वॉर चल रही है, जो लड़ाई चल रही है, अमीर बलाज टीपू के बाद उसका भाई मैदान में आया था, उसने कहा था कि हम दुश्मनी नहीं बनाएंगे, लेकिन कातलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। ये उनका स्टेटमेंट थी। अच्छा, वो स्टेटमेंट के बाद एहसन शाह साहब का 5 महीने जेल में थे, उनको किसी बहाने से बाहर बुलाना, फिर उसका गोलियां लगना और फिर ये कहना कि जनाब वो पता ही नहीं चला, फिर उसके भाई पर इल्ज़ाम लग जाना। यानी कि भाई को भी नॉमिनेट कर दिया भाई के कत्ल में, फिर उसकी बीवी के ऊपर जनाब जो शुरू हुआ कि जनाब ये कॉल गर्ल है, लोग ये स्टेटमेंट लगा रहे हैं। इसके बारे में भी बताएं। लोग जो है ना, अर्शिया जो उनकी वाइफ है एहसन शाह की, उसके बारे में बहुत ज़्यादा गलत बातें कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, सही बातें हो रही हैं या गलत हो रही हैं? देखें, मैं जिस चीज़ पर बिलीव रखता हूँ, मैं काला कोट पहनता हूँ और कानून का तालिब इल्म हूँ और एक मुसलमान हूँ। किसी भी औरत पर बिना जवाज़, बिना तहकीक, बिना किसी सबूत के इल्ज़ाम लगाना ये तोहमत है। शकील भट्ट साहब ने, जनाब वो CIA के ऑफिसर हैं, उन्होंने उसकी बीवी FIR करा दी कि मेरा मर्डर होने लगा सी। तो ये इंसाफ देखें, किसको कहते हैं, पंजाबी की कहावत है, इस सब गोल ते कुछ ना भूल। तुसी जिन्ना बोलोगे ना तो हर चीज़ उधर दी तुहानू नजर आएगी, जड़ा पन्नो लाल है। सर मुझे ये बताएं कि अब लाहौर में एक बच्चा भी जो है ना, वो भी यही चाहता है कि इन दोनों ग्रुप्स में जो है ना सुलह हो जाए। आपको क्या लग रहा है, ऐसा होगा या मज़ीद लड़ाई जो है शुरू हो चुकी है? देखें, अब तो सुलह की तो गुंजाइश मुझे तो नहीं नज़र आ रही। अभी तक दूसरी पार्टी के मर्डर हो रहे थे, जो अमीर बलाज टीपू का हुआ, फिर एहसन शाह का हुआ। ये दोनों कोई और पार्टीज़ हैं, ये वो नहीं है। तीफी भट्ट साहब और गोगी भट्ट साहब, इनकी फैमिली में से पहला मर्डर हुआ है। अब मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, इसके बाद जो कत्ल होने की लाइन शुरू होनी है ना, आप ये मेरा प्रोग्राम रिकॉर्ड रख लें। अगला प्रोग्राम आप मुझसे करने आएंगी जब 2-3 से ज़्यादा मर्डर हुए होंगे, क्योंकि अब ये वॉर शुरू हुई है, अब ये अभी और मज़ीद होने हैं। इसको रोकने के लिए या तो CM किरदार अदा कर सकती है मरीम नवाज़, या PM मियाँ शहबाज शरीफ वो किरदार अदा कर सकते हैं। ठीक है सर, लास्ट में पैगाम क्या देना चाहते हैं देखने वालों के लिए? मेरा आखिरी पैगाम यही है कि ज़िंदगी में कामयाब होना है, मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, वतन के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं, पॉजिटिव वे में आए। सोशल मीडिया पर लोग गैंग वॉर दिखाते हैं और अपने आप को जनाब स्टेटस लगाते हैं। अक्सर कचहरियों में मैंने देखा है, वो टिकटॉक लगाते हैं, जनाब हथकड़ी लगी हुई है जनाब, तो बड़े दिखा रहे हैं। तो ये दिखाने से ये हमारा मुआशरा गलत रास्ते पर जा रहा है, सही रास्ते पर नहीं जा रहा। अपने आप को सेफ़ रखें, सिक्योर रखें, किसी से भी दुश्मनी हो, आप सबसे पहले अपने बच्चों का सोचें कि आपके छोटे बच्चे हैं, अगर आप नहीं होंगे, कल को आपको गोली लग गई, आप दुश्मनी के भेंट चढ़ गए, आपके बच्चों के सर पे किसी ने हाथ नहीं रखना। थैंक यू सो मच सर टाइम देने के लिए। नाज़रीन, आप लोगों ने पूरा प्रोग्राम देखा है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।